In the latest on the Unnao rape case, the survivor has reacted to the CBI's move in the Supreme Court, challenging the Delhi High Court order that suspended the life sentence of convict Kuldeep Singh Sengar and granted him bail. The survivor says, had the CBI acted earlier, justice would have come sooner and Sengar's bail would have been rejected. Recounting her ordeal, the survivor says her father was killed and her family still lives in fear. न्याय की मेरी यही मांग है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि मुझे न्याय देगा और मैं अपने साथ में हर बहन बेटियों की आवाज़ उठा रही हूँ ताकि हर बहन बेटियों को हमारे से न्याय मिले। अगर ये चीज़ पहले करती तो मुझे न्याय मिलता, उनकी बेल खारिज होती, ताकि हमारे साथ उन्होंने गलत किया, रेप किया, उसके बाद मेरे पिता को मार दिया, परिवार की सुरक्षा हटा दी, पैरोकारों की गवाहों की सुरक्षा हटा दी, जो मेरे केस में खास इम्पोर्टेंट जमानत ले रखा है उनको खतरा बना हुआ है हर तरीके से। मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे बच्चे असुरक्षित घर में पड़े हैं क्योंकि खतरा बढ़ा, अगर उनको दबाना होगा तो मेरे बच्चे उठा लेंगे। 5 days since the Delhi High Court suspended Sengar's life sentence, the survivor, who was a teenager when the crime took place, continues to fight a lone and exhausting battle for justice. Earlier, she has alleged that the investigating officer colluded with the judge to ensure that the other side won. The High Court order also struck down charges under the POCSO Act, ruling that an MLA does not qualify as a public servant under the IPC. Sengar, convicted in 2019 and sentenced to life imprisonment with a fine of 25 lakh rupees, had appealed against his conviction and sought suspension of his sentence. While he has been granted bail in this case, he remains in jail in a separate murder case. Meanwhile, protests have erupted outside Jantar Mantar, with supporters of the survivor clashing with groups backing Sengar. मुझे लगता है उनको कहीं ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो उसके बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आई है, क्योंकि वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। Voices from the sporting community, including athlete Vinesh Phogat, have questioned why convicts in heinous crimes are being granted relief, while political leaders from the Congress party have accused the government of failing to protect women and allowing powerful individuals to escape accountability. एक विशेष जाति और कुछ परिवारों से ही जजेज बनाए जाते हैं, तो यह कहना कि ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि हर जजमेंट इंडिपेंडेंट है। जजमेंट को प्रभावित किया गया है। और दया शंकर सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, योगी के सरकार में मंत्री हो, वो कुलदीप सेंगर का समर्थन करते रहे। और ब्रिजभूषण सिंह जो पहलवान लड़कियों ने जो उन्होंने आरोप लगाया था, वो समर्थन कर रहे हैं। ये हालत है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं किया। Activists and opposition leaders have questioned relief for convicts in heinous crimes, once again raising a troubling question: is justice truly equal at all, or does power still decide outcomes over it? We have my colleague Puneet Sharma now joining us on the phone line for more. Puneet, बताइए, ये जो अभी हुआ है CBI के तरफ से, सर्वाइवर जो है वो कह रही है कि ये शायद पहले करता तो कुलदीप सेंगर को पहले बेल मिलता ही नहीं। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर की बेल को लेकर के अब लगातार जो विक्टिम है वो प्रोटेस्ट कर रही है। यही वजह है, पहले हाईकोर्ट के बाहर, इंडिया गेट के बाहर और अब जंतर मंतर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको बेल मिलना इंसाफ नहीं है, उनको इंसाफ चाहिए और बेल को रद्द करने की मांग कर रही है। और ये वो और योगिता भयाना जो सोशल एक्टिविस्ट है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर के जो समर्थक हैं, एक महिला, वो भी जंतर मंतर पर पहुंची। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स हो रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल ये पूरे मामले में अब तमाम जो अपोजिशन है वो कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली है, उस पर तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
पुनीत शर्मा जी, ये जो समर्थन कर रहे हैं कुलदीप सेंगर के साथ, वो कह क्या रहे हैं? वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, एक महिला है जो कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंची जंतर मंतर पर। उनका कहना है कि आरोप लगा रही हैं वो कि जो विक्टिम हैं वो लगातार अपने बयान बदल रही हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल पाने का हक है और हाईकोर्ट ने तमाम जो थे उनको देख सवाल दिए। तो तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करने पहुंची, तो दूसरी तरफ उन्होंने इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स होने का आरोप लगाया कि पॉलिटिकल ये ज्यादा बढ़ रहा है, माइलेज दे रहा है चीजों को। तो इस तरीके से जब आरोप लगाए गए तो जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं आहत हुई और वो आंखों में उसके आंसू भी आ गए। तो फिलहाल अभी भी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है रेप विक्टिम की तरफ से। पुनीत शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।